हरितालिका तीज के दिन सुहागन स्त्रियों को जरूर करनी चाहिए ये 3 चीजें। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति में व्रत, उपवास और पर्व त्योहार का विशेष महत्व है। ये केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का भी संवाहक है। इन्हीं पर्वों में एक है हरितालिका तीज व्रत, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को विवाहित और अविवाहित स्त्रियां पूरे श्रद्धा भाव से करती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं अच्छे पति की प्राप्ति की कामना से उपवास करती हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह व्रत विशेष रूप से शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि स्त्रियां इस दिन कुछ विशेष कार्य करती हैं, तो उनका सौभाग्य कभी क्षीण नहीं होता और उनके जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम और संतोष का संचार होता है। हरितालिका तीज की उत्पत्ति और पौराणिक कथा। पार्वती जी का तप। पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। जब उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय किया, तब माता पार्वती अपनी सहेलियों के साथ जंगल चली गईं। वहां उन्होंने निर्जल रहकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक घोर वन में रहकर उन्होंने केवल पत्ते खाकर और कभी कभी निर्जल रहकर भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव का प्रसन्न होना। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी तप और अटूट श्रद्धा की स्मृति में हरितालिका तीज व्रत का विधान प्रचलित हुआ। हरितालिका नाम की उत्पत्ति। हरित का अर्थ है अपहरण करना, आलिका का अर्थ है सखी। कथा के अनुसार जब हिमवान ने विष्णु से विवाह का निश्चय किया, तो पार्वती जी की सखियों ने उनका हरण कर उन्हें वन में ले जाकर छिपा दिया था, ताकि उनका विवाह शिवजी से हो सके। इसीलिए इस तीज को हरितालिका तीज कहा गया। हरितालिका तीज का महत्व। 1. सौभाग्यवर्धक व्रत। यह व्रत करने से पति की दीर्घायु होती है और स्त्री का अखंड सौभाग्य बना रहता है। 2. पुण्यफलदायक। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का फल 100 यज्ञ और 1000 दान के बराबर है। 3. अविवाहित कन्याओं के लिए फलदायी। जो कन्याएं यह व्रत करती हैं, उन्हें योग्य और मनचाहा पति प्राप्त होता है। 4. आध्यात्मिक उन्नति। यह व्रत स्त्री को आत्मसंयम और धैर्य का अभ्यास कराता है, जिससे उसका आध्यात्मिक उत्थान होता है। 5. पारिवारिक सुख। इस व्रत से परिवार में प्रेम, शांति और समृद्धि आती है। हरितालिका तीज व्रत की विधि। 1. व्रत का संकल्प। प्रातः स्नान करके भगवान शिव पार्वती के सामने निर्जला व्रत का संकल्प लें। 2. पूजा सामग्री। इसमें बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, चंदन, धूप, दीपक, सुहाग सामग्री, फल फूल, कपड़े आदि रखें। 3. प्रतिमा स्थापना। मिट्टी से शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। 4. कथा श्रवण। हरितालिका तीज की कथा का श्रवण करना अनिवार्य है। 5. जागरण। इस दिन रात भर जागकर भजन कीर्तन करना शुभ माना गया है। 6. व्रत पारण। अगले दिन प्रातः पूजा के बाद जल और अन्न ग्रहण करके व्रत का पारण करें। सुहागन स्त्रियों के लिए आवश्यक 3 चीजें। 1. 16 श्रृंगार और सुहाग सामग्री का पूजन। सुहागिन स्त्रियां इस दिन विशेष रूप से 16 श्रृंगार करती हैं। इनमें सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, पायल, आलता, नथ, कर्णफूल, मांग टीका, गजरा, अंगूठी, कमरबंद, मंगलसूत्र और साड़ी शामिल हैं। स्त्री को पूजा के समय इन्हें धारण करना चाहिए, क्योंकि यह अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। सुहाग सामग्री को भगवान शिव पार्वती को अर्पित करना और बाद में अन्य सुहागिनों को दान करना शुभ माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ। ये कार्य दाम्पत्य जीवन में स्थिरता, प्रेम और सौंदर्य बनाए रखता है। ये वैवाहिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। 2. शिव पार्वती की कथा श्रवण और रात्रि जागरण। हरितालिका तीज पर कथा सुनना और सुनाना अनिवार्य है। कथा में माता पार्वती के तप और उनके दृढ़ संकल्प का वर्णन है। कथा श्रवण से स्त्रियों को धैर्य, संयम और समर्पण का संदेश मिलता है। रात भर जागकर भजन कीर्तन करना और शिव पार्वती की महिमा का गुणगान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ। रात्रि जागरण करने से मानसिक शांति मिलती है, घर परिवार से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। 3. सहेलियों और अन्य सुहागिनों को सुहाग सामग्री दान करना। सुहागिन स्त्रियां अपनी सहेलियों और अन्य विवाहित स्त्रियों को सुहाग सामग्री भेंट करती हैं। इसे सौभाग्यवर्धिनी दान कहा गया है। इसमें बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, कपड़े, श्रृंगार सामग्री, मिठाई आदि दी जाती है। ये परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी स्त्रियों में आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ।
दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और स्त्री का सौभाग्य चिरस्थायी रहता है। हरितालिका तीज से जुड़ी लोक परंपराएं। 1. मेहंदी रचना। स्त्रियां तीज से पहले हाथ पैरों में मेहंदी रचाती हैं। ये सौंदर्य और शुभता का प्रतीक है। 2. गीत और नृत्य। इस दिन स्त्रियां लोकगीत गाती हैं और नृत्य करती हैं। 3. तीज झूले। गांवों में तीज पर झूले झूलने की परंपरा रही है। 4. सखी संगठन। स्त्रियां समूह बनाकर एक दूसरे को तीज की शुभकामनाएं देती हैं। शास्त्रीय और आध्यात्मिक मान्यता। शिव पुराण के अनुसार हरितालिका तीज व्रत करने वाली स्त्री का सौभाग्य कभी नष्ट नहीं होता। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यह व्रत 100 यज्ञों के बराबर फलदायी है। यह व्रत स्त्री को शक्ति, धैर्य और दृढ़ता प्रदान करता है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। 1. उपवास। निर्जला उपवास शरीर को डिटॉक्स करता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। 2. जागरण। रात भर भजन कीर्तन करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। 3. सामूहिकता। समूह में पूजा और दान करने से सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। 4. 16 श्रृंगार। रंग और आभूषण स्त्री के आत्मविश्वास और मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाते हैं। हरितालिका तीज व्रत के लाभ। पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य, संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि, स्त्री को सभी दुखों और संकटों से मुक्ति, घर में शांति, प्रेम और धन की वृद्धि, शिव पार्वती का अखंड आशीर्वाद। निष्कर्ष। हरितालिका तीज केवल व्रत ही नहीं बल्कि स्त्री के त्याग, समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। सुहागिन स्त्रियां यदि इस दिन 1. 16 श्रृंगार और सुहाग सामग्री का पूजन करें। 2. शिव पार्वती की कथा श्रवण और रात्रि जागरण करें। 3. अन्य सुहागिनों को सुहाग सामग्री दान करें तो उनका अखंड सौभाग्य सुरक्षित रहता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार हरितालिका तीज का पर्व स्त्री के जीवन में सौंदर्य, समर्पण और शक्ति का अद्भुत संगम है, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।